दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनजी पंप के कर्मचारी से 9,35,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन चारों आरोपियों में से मुख्य आरोपी सीएनजी पंप पर ही काम करता था, जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित सीएनजी पंप पर बीती 2 साल से विवादों में है, जहां आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसी सीएनजी पंप पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। जिसके बाद अब बीते 10 जुलाई को सीएनजी पंप के कर्मचारी से इफ्को चौक पर 9,35,000 रुपये की लूट की वारदात हुई, जिसको पुलिस ने सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो इन चारों आरोपियों की पहचान सुमित, साहिल पटेल, विवेक और समीर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी साहिल पटेल इसी सीएनजी पंप पर काम करता था और साहिल पटेल ने ही योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया था। साहिल पटेल ने पहले यह पता लगाया कि सीएनजी पंप का पूरा दिन का कैश किस टाइम उनके हेडक्वार्टर सुशांत लोक के लिए यहां से रवाना होता है। बस फिर क्या था, साहिल पटेल ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और रात तकरीबन 11 बजे जब कर्मचारी कैश लेकर सुशांत लोक जा रहा था, तभी अपने साथियों के साथ मिलकर इफ्को चौक के पास गन पॉइंट पर उसके साथ लूट की और वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि 1.5 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर के बारे में भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का यह भी बताना है कि इन आरोपियों के कब्जे से 9,05,000 रुपये की नकदी, एक देसी कट्टा और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये 10 जुलाई को एक सीएनजी पंप है सेक्टर 31 के अंदर, वहाँ उस सीएनजी पंप के कर्मचारी लगभग 11 बजे के आसपास सीएनजी पंप का जो कैश कलेक्शन था वो उसके जो कंसर्न ऑफिस था सुशांत लोक में, वहाँ जमा कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक जो इफ्को चौक के पास पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 के जो एरिया पड़ता है, उस दौरान कुछ 3 लड़कों ने एक मौका वारदात को अंजाम दिया, जिस दौरान जो सीएनजी पंप के जो 2 कर्मचारी थे जो कैश लेके जा रहे थे एक स्कूटी के ऊपर, उनको रोककर उनसे लगभग 9,35,000 रुपये की स्नैचिंग करी गई। उनका जो जिसमें बैग था वो बैग छीन के और वहाँ से वो मौके से फरार हो गए। उस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम, इंस्पेक्टर नरेंद्र की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए और बड़ी गहनता से पूरी कोशिश करके इन सभी 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। इन 4 आरोपियों के नाम सुमित, साहिल पटेल, विवेक और समीर हैं। ये खोड़ा कॉलोनी जो गाजियाबाद के अंदर है वहाँ के रिहायशी हैं। और इसका जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है, इसमें जो साहिल पटेल है ये एक गैस फिलर का काम करता है उसी सीएनजी पंप के अंदर। इसके कुछ साथी जब ये खोड़ा कॉलोनी में रहते थे तो ये लड़के जितने भी आपस में संपर्क में आए थे और इन्होंने कुछ दिन पहले ही, जैसे कि साहिल पटेल को जो सीएनजी पंप के अंदर कैश डिलीवरी का कैश जो ट्रांसफ़र करते थे उसके बारे में काफ़ी 11 महीने से एक वहाँ काम कर रहा था, तो उसको सारी उसकी नॉलेज थी। तो उन्होंने एक प्री प्लान तरीके से सुनियोजित तरीके से एक वारदात को अंजाम देने के लिए ये इन्होंने एक प्लानिंग करी इकट्ठा होकर, और फिर साहिल ने इनको सबको टिप दिया कि किस तरीके से इस वारदात को कहाँ कैसे अंजाम देना है, और इन 3 लड़कों ने एक बाइक के ऊपर आके इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया। इन लड़कों से जो बरामदगी हुई है, जो रिकवरी हुई है, एक चोरी की मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, एक देसी कट्टा है, 2 लाइव कार्ट्रिजेस हैं और जो 9,05,670 रुपये भी इनसे बरामद करे गए हैं। तो मौके पे पुलिस ने जितनी भी कार्रवाई करी है लगभग मैक्सिमम रिकवरी इनसे करी जा चुकी है। फिलहाल इनसे रिकवरी जो करने के भी बावजूद इनको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड के दौरान इनसे और गहनता से फर्दर पूछताछ करी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि इस सीएनजी पुलिस इसके ऊपर सीएनजी स्टेशन के ऊपर कुछ टाइम पहले, लगभग आज से 1.5 साल पहले एक ट्रिपल मर्डर भी हुआ था, तो हम उस एंगल के मद्देनज़र भी इससे पूछताछ करेंगे। तो कहाँ के रहने वाले लड़के हैं चारों, क्या प्रोफाइल है इनकी, क्या इनके ऊपर पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं? इनके ऊपर जो समीर और सुमित है इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लूट के, चोरी के। जो समीर है इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस रजिस्टर्ड हैं और जो ये सुमित है इसके ऊपर 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं।
और ये बदायूं के, बुलंदशहर के और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हाल में ये खोड़ा कॉलोनी है गाजियाबाद में, वहाँ के रिहायशी हैं। किसी गैंग के लिए भी काम करते सर? ये अभी हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और उस दौरान गहनता से और पूछताछ करी जाएगी। सर, जब से ये लूट को इन्होंने अंजाम दिया तब से कहाँ छुपे हुए थे? ये अभी इनको जो पकड़ा गया है वो प्रेमपुरी झाड़सा जो गुड़गांव के अंदर है, वहाँ पर छुपे हुए थे काफ़ी समय से। और क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पुलिस का एंगल किसी और जगह जाएगा, साहिल को हम उस तरीके से नहीं देख रहे थे कि भी साहिल का भी रोल हो सकता है। लेकिन जब जैसे जैसे पुलिस की मॉनिटरिंग बढ़ी और जब गहनता से जांच और आगे बढ़ी तो हमें जो सस्पिशियस लगा इसकी कुछ एक्टिविटीज़, तो इससे और गहनता से पूछताछ करी गई, जिस दौरान इससे ये बातें सामने आई कि भी इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सर, ये वारदात करने का इनका मकसद क्या था? वारदात का ये था कि ये कुछ करते नहीं थे सच। जितने भी लड़के थे ये इनका कुछ का तो आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं ये, तो अभी इनके पास ऐसा कुछ काम नहीं था। 10वीं फेल हैं ये सारे, और जो खोड़ा कॉलोनी में रह रहे थे ढूंढ रहे थे किस तरीके की कुछ गतिविधि या कैसे काम कुछ करा जा सके। तो ये इजी एक टारगेट दिखा इनको। साहिल ने जब इनको अप्रोच करा, इनसे बात करी, तो बहुत इजी टारगेट लगा कि भाई हम कैश डिलीवर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस दौरान ये बीच में रोक के आराम से स्नैच कर सकते हैं उसको। साहिल कब से प्लानिंग कर रहा था? हथियार कहाँ से इनको मिला? साहिल 11 महीने से इस सीएनजी पंप के ऊपर गैस फिलर का काम कर रहा है, और काफ़ी जो अभी तक की प्रारंभिक जो पूछताछ में बातें आई हैं, ये काफ़ी समय से इस तरीके का, जब इसने देखा कि ऐसे काफ़ी मोटी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये अपने साथियों को देख रहा था कि किसके साथ मिलकर इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। तो इनसे जब बात हुई, इन्होंने प्लानिंग करी, क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, तो उस दौरान उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।